नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। आज सभी हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिसका उपयोग हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में करेंगे। पहले आप हम 2 लेक्चर्स में रूट्स और इंडिसेस, घातांक और करनी के हमने क्या क्या पढ़ा उसको 5 मिनट जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मैंने घातांक और करनी में क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में। घातांक और करनी में, करनी या फिर इसको बोलते हैं रूट्स एंड इंडिसेस। इंग्लिश में वाले के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है, आप मैं रूट्स टर्मिनोलॉजी यूज करूँगा, दोनों में तो समझ जाएंगे आप। एक पावर m पूरे पावर n रहेगा तो एक पावर m गुणा n हो जाता है। एक पावर m इंटू b का पावर n है, तो एक पावर n है तो क्या आधार समान होने पर घात जुड़ जाते हैं m प्लस n। एक पावर m डिवाइडेड बाई एक पावर n दैट इज इक्वल टू एक पावर m माइनस n हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर एक पावर n और एक पावर n है तो क्या हो जाएगा, एक पावर n माइनस n, तो एक का पावर 0 तो दैट इज 1। तो याद रखना एक पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से आप a का पावर m बटे b का पावर m है तो इसको a बटे b का पावर पूरे का पावर m लिख सकता हूँ, और a बाई b a इंटू b पूरे का पावर m है तो इसको a का पावर m इंटू b का पावर m लिख सकता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल रूल्स हैं जिसमें हमने पढ़ा है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्टर्स वाले भी बताए थे, इंडिसेस वाले प्रॉब्लम्स पर कराए थे ना। जैसे देखिए रूट m इंटू रूट n है, तो ये अगर सेम है, इसका बेस सेम है तो रूट mn हो जाएगा। रूट m का पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये रूट m का पावर n हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको याद रखनी है इस चैप्टर में। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चंस बच गए थे कॉम्पिटिशन एग्जाम से, जो कंसेप्ट बच गए थे वो यहाँ से क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2002 में आया था और ये एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, एसएससी 2002, और ये भी आपका एसएससी 2000 का क्वेश्चन है। चलिए बनाना चालू कीजिए। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आपको बना के बताना है फास्ट। तो पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को आपको बना के बताने हैं। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए दोस्तों, जल्दी से। चलिए वेरी गुड, जिनसे आंसर आएगा, जिनसे आंसर नहीं आया। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना रहता है, पीछे से अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट, अब इसका तो मान डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हम लोग, तो क्या करेंगे, देखिए रूट 17, इसका 49 का तो मान निकाल सकते हो ना। 49 में कितना होता है, 7 होता है। 7 धन 29, 29 और 7 कितना हो गया, 36। 36 का रूट कितना हो गया, 6। अब 6 के साथ 19 को जोड़ दिए, 19 और 6 कितना हो गया, 25। 25 की 5, अब 5 इसमें जोड़ दो, 5 और 16, 16 की 4 और ये 5, 4 5 कितना हो गया, 9। 9 का रूट कितना हो जाता है हमारा, 3। 30 इसका आंसर है। बहुत आसान है। उसी तरीके से इसको ट्राई कीजिए बनाने का, बहुत आसानी से बन जाएगा। वेरी गुड, जिनसे बन गया, नहीं बना देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमको इस लास्ट वाले को देखना है, ध्यान से देखना है, इस लास्ट वाले को, लास्ट वाले देखना है। अब उसको ये जो है इसको अलग से निकाल लीजिए, रूट 7 प्लस इतना, तो इसको 7 को कैसे लिख सकता हूँ हम लोग, 3 धन 4 लिख सकता हूँ ना, धन 2 गुणे 2 गुणा रूट 3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 इंटू रूट 3, तो क्या हो जाएगा देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब उसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, इसके साथ, अब इसका रूट है तो ये रूट और ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3 प्लस 8, अब ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 2। अब देखिए आगे 8, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए 8 का, तो 8 रूट 3, 8 दूनी 16। देखिए अभी यहाँ तक सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना, इसे यहाँ तक स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 16 और 3 19 धन, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 4 गुणा रूट 3। देखिए 2 चौक 8 या 12 ईच है ना, ईच है, इसको 16 धन 3 लिख सकते हैं ना, तो 16 का 4 का स्क्वायर 16 धन 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, धन 2 गुणा 4 धन रूट 3। अभी क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इसका क्या लगा है रूट लगा है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें माइनस रूट 3 है तो ये प्लस माइनस रूट 3 इसका रूट में है, तो ये रूट 3 और रूट 3 कट जाएगा, तो रूट 4 का मान कितना होता है आपका 2 होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आपको पीछे से स्टार्ट करना है, प्रोसीजर इस तरीके से जाना है। और कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इसका कुछ शॉर्टकट है, तो लाइफ में हमेशा याद रखना कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना पड़ता है, यू हैव नो ऑप्शन, है ना, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको मेहनत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी के क्वेश्चंस हैं, आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2003 में आया था, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003 का क्वेश्चन है। आपको बनाना चालू करना है, आपके पास 30 या 90 सेकंड दिया रहा हूँ मैं आपको बना के बताना है। ये आपका पटना गुड्स गार्ड्स में आया था, पटना गुड्स गार्ड पेपर में आया था 2004 में। चलिए 2001 है ना, 2001 में आया था 2001 में। और ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी नहीं, आरआरबी, ये भी आरआरबी आपका, तीनों क्वेश्चन आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना, है ना, तरीका आपको पता है, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हैं, अब आपको बना के बताना है। चलिए फास्ट बना के बताना है दोस्तों, जल्दी से। फास्ट चलिए जल्दी, वेरी गुड। जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना देखिए इतना ही समय रहेगा आपके पास, आपको इस क्वेश्चन को आंसर देखना है, तो विदिन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा अगर आपको ट्रिक पता है। तो देखिए, जल्द जानने के लिए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आगे अगर जो भी आपको अच्छा नहीं लगता या कोई भी आपका फीडबैक देना है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें ये कमी है सर, इसमें ये क्वेश्चंस ऐड कीजिए करके, है ना। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐड कराना है तो आप भी बोल सकते हैं आपकी सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन देता हूँ। और आपको संडे को टेस्ट देना है, संडे को टेस्ट आपको बढ़िया डिजाइन हो गया है, अभी कंसेक्यूटिव चलेगा। अब नंबर सिस्टम से अभी तक जितना पढ़ाया हूँ सबको दूंगा मैं, तो ये चीज़ें आपका अच्छा रहेगा कि आपका पीछे भी रिवीजन होते रहेगा और आगे भी आपका कोर्स चलते रहेगा। आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं करना है हमको, तो ये याद रखिए, आपका जो भी एग्जाम होगा अब इस टॉपिक्स को लेके होगा। तो मैंने जो सैटरडे तक पढ़ाऊंगा वो सब चीज़ आएगा आपका, ये सब प्लान हो चुका है, तो सैटरडे तक जो भी पढ़ाऊंगा मैं आएगा। संडे को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जाके सीधा टेस्ट दे सकते हैं 10 से 11 के बीच में। टाइमिंग फिक्स है दोस्तों, क्या है जिसका जितना टाइम मन है ये नहीं चलेगा। हम 10 से 11 बजे टाइमिंग दे रहे हैं, 10 से 11 बजे आपको देना है टेस्ट, उसी टाइम में आप दे सकते हैं, आना। कोई रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, सीधा आपको टेस्ट देना है। चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, चलिए इसके लिए हमको एनालिसिस करना पड़ता है इन दोनों पे। चलिए ये दो को लेके मैं एनालिसिस करता हूँ। चलिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर के चिन्हों को बदल देते हैं और √2
-1 और √2 -1 कर देते हैं, तो √2 -1 हो जाएगा, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 -1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 - √2 होगा, और 3 - 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो √2 और √2 गोइंग टू कैंसल आउट। तो यहाँ से क्या बचा, -1 बच रहा है। तो अगर ये पूरा इस तरीके से कंसेक्यूटिव जा रहे हैं तो 99 तक कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो √100 ऊपर में बचेगा, तो √100 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 इसका आंसर होगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 10 सेकेंड में आपका बचता है। बहुत सारे लोग इसके लिए पेन पेपर नहीं छूते, बाकी लोग को समझ ही नहीं आया होगा क्वेश्चन कैसे बने। एक बार फिर देखिए, आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से इन दो को देख रहे हैं, तो इन दो में केवल हमारा क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, √3 आ रहा है, तो √3 यहाँ से फिर कट जाएगा, फिर उसका √4 आएगा, √4 कट जाएगा, इस तरीके से लास्ट में क्या बचेगा, केवल हमारा ये लास्ट वाला पद, इसके जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, 1/√99 प्लस √98 होगा, तो 98 वाला भी कट जाएगा, 90 ये वाला कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ ऊपर से 100 वाला बचेगा रूट। तो इस तरीके से हमारा ये 9 केवल बचता है। सिमिलर वे में आपको इसको करना है, ये होमवर्क है आपका, सिमिलर वे में जाएंगे आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए सिमिलर वे में जाएंगे, आप दो को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप बनाएंगे, होमवर्क है आपका सेकंड क्वेश्चन, और उसको बना के कल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसको मैं एक बार प्रोसीजर से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको आपको बना लेना है। देखिए इसको प्रोसीजर से जा रहा हूँ एक बार मैं, कि इसको कैसे प्रोसीजर से बना सकते हैं। अगर मेंस में आया तो मेंस में आएगा तब भी आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देना है। योगांतर अनुपात, सेम चीज़ प्लस हुआ है, सेम चीज़ माइनस हुआ है, तो योगांतर अनुपात लगाओगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, √x + 1 वाला ऊपर बचेगा, √x - 1 वाला नीचे बचेगा। अब इसको 2 + 1 2 - 1 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 3, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब ये रूट, इसको पूरे का रूट लगा सकता हूँ ना, तो पूरे का रूट क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो x + 1 और ये x - 1 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लीजिए, तो ये x 2x/2 बचता है, तो आपका x ही बचेगा, x का 9 + 1 और 9 - 1, 9 + 1 कितना हो गया, 10/8, तो यह क्या हो जाएगा, 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है, आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बार कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया, इस तरीके से आंसर आ गया। अब इसको भी नहीं करना है आपको, तो आपके पास ऑप्शंस तो होंगे ही, जैसे आपका पहला ऑप्शन था 5/4, दूसरा ऑप्शन था 3/4, चौथा ऑप्शन था आपका 2, और इस तरीके से आपका एक आंसर था 3/4, 4/3। तो ये 3/4 तो हो ही नहीं सकता ना, x > 1 बोला है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। तो आपको चेक करना है, 2 से स्टार्ट करिए, 2 + 1 3, तो 2 आएगा क्या ऊपर में, इम्पॉसिबल। 4/3 रखिए, 4/3, 4 और 3 7 हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। अगर आप ऑप्शन जाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है इस तरीके से। तो तरीका समझ में आ रहा है, जिसको भी नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए इसको, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2003 में आया था। तो ये जो है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इनटू है ये, इसका मतलब देखिए ये इनटू है, डॉट है मतलब ये इनटू है, ये इनटू है, इस तरीके से। चलिए इसका मान आपको बताना है, = क्वेश्चन मार्क। आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको इसको बना के बताना है फास्ट। चलिए जल्दी, फास्ट, एनीवन, एवरीवन, बनाइए जल्दी से, और हमको आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, जिनसे आ गया, जिनसे भी नहीं आया, देखिए यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, देखते साथ आंसर आएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए आगे। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। हमको क्या करना है, लेट a = 0, b = 1 और c = 2 मान लेना है।
कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी को नंबर्स में आपको कन्वर्ट कर लेना है, तो कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ बस आप देखिए सबको 0 0 लोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, कई लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं, तो ये सब यूज नहीं करना है। तो आपको एक्स जैसे जो वैल्यूज है उसको यहाँ पुट करते जाओ। तो एक्स पावर बी है, एक्स पावर बी मतलब कितना होता है एक्स पावर 1, एक्स पावर सी मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा देखिए, एक्स पावर सी मतलब एक्स पावर 2, अब पूरे पावर बी प्लस सी, तो b प्लस सी कितना हो गया 2 + 1 3, 3 में से गया तो ये पावर 3 हो जाएगा गुणा। देखिए नेक्स्ट एक्स पावर सी कितना है एक्स पावर 2 बटे एक्स पावर a, एक्स पावर 0 रख दीजिए। अब c प्लस a मतलब 0 + 2 कितना हो गया हमारा 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा यहाँ पर गुणा। आपका इसको देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर रख दीजिए जल्दी से x पावर 0, तो x पावर 0 हो गया, और ये देखिए यहाँ पर x पावर यहाँ पर b है तो x पावर 1, देखिए 0 0 0 एक कट जाएगा x पावर, है ना। अब इसको देखिए, इसके पावर देखना है हमको, a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 0 + 1 मतलब 1, और ये -1 हो जाएगा, तो -1 पलट गया तो यहाँ देखिए x स्क्वायर बचेगा इंटू x पावर पलट गया तो यहाँ x बच जाएगा गुणा। यहाँ से देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो 1/x पावर 3 बचेगा, x पावर 3 कट गया तो कितना बचेगा 1 बचना चाहिए। तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में है, लेकिन बी केयरफुल, आपने a b c का वैल्यूज माना है, तो एक वैल्यू 0 माने हैं, देखिए ये भी ऑप्शन में आ रहा है, ये भी ऑप्शन में आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है ना। देखिए ध्यान से, इधर यहाँ 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, देखिए ध्यान से आगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट आ जाए यहाँ पर तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखिए इसको जोड़िए, 1 1 1 3 पावर हो रहा है, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 पावर हो रहा है, a b c इसका पावर 3 हो रहा है, और जबकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है 2 हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर को इस तरीके से आएंगे तो आप मैनिपुलेट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर और आंसर का पावर एक ही रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देख लीजिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही जल्दी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। कन्वर्ट इनटू नंबर्स। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसा बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इसको बना के बताना है। आपके पास मैं इसको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको जल्दी से दोनों क्वेश्चन को बना के बताना है आपको। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बोला है कि इफ़ ए बी सी, यदि a गुणा b गुणा c बराबर 1 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए फास्ट बनाइए। चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सेकेंड में आंसर आएगा। ट्रिक देखिए, बहुत ही आसानी से समझिएगा। ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। पहला चीज़ कन्वर्ट इनटू नंबर्स। अगर वो नहीं आ रहा है, देखिए इसको नंबर में कन्वर्ट करने आप तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो याद रखिए प्रश्न, क्वेश्चन का पावर इज इक्वल टू आंसर का पावर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपका। क्वेश्चन का जो भी पावर होगा वही पावर आपका आंसर का होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्वेश्चन का एक देखिए, a अब प्लस 1/b, तो 1/ इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 b इनवर्स है, तो b इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, आपको 1/b लिख सकता हूँ। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई हो गया, b इधर मल्टीप्लाई हो गया, b इधर चला जाएगा ना, तो b का मिनिमम पावर कितना है 1 है। देखिए a इंटू बी, तो यहाँ पर मैक्सिमम b 1/b, तो यहाँ से b और यहाँ से b करते हैं हम लोग, तो पावर कितना आ जाएगा देखिए
पावर इसका 1 आ जाएगा। पावर यदि इसका 1 है क्वेश्चन का, तो आपका आंसर का पावर कितना होना चाहिए? देखिए पावर आंसर का कितना, 1/b मतलब कितना हो जाएगा? अगर इसको कंपेयर करते हैं हम लोग इस तरीके से, देखिए a + 1/b, तो देखिए a और इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? 1/-1 है, -1 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × -1 0 हो जाएगा। तो आंसर पावर 0 होना चाहिए, तो ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसका पावर कितना देखिए -2 है, इसका पावर 2 है, जैसे इसका पावर 1 और 1 कितना हो गया? 2, इसका पावर 1 और 1 2 का इनवर्स -2, तो ये तो हो नहीं सकता, 0 तो हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि कहीं पर नेगेटिव साइन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को जोड़ोगे तो शून्य तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ही करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देखते साथ क्वेश्चन बनेगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा? पावर इसका एग्जैक्ट पावर 0 है ना, किसी का पावर 0 मतलब कितना होता है 1, इस तरीके से। या दूसरा तरीका है, एक और तरीका बता रहा हूँ, ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर ये तरीका जिसको भी समझ नहीं आया, देखिए उसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे उसको समझ में आ जाएगा, जिनको भी समझ नहीं आया। देखिए एक और तरीका है इसके, मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ, जिसको जो सही लगे बना लेना। एक तरीका होता है प्रश्न का घात = आंसर का पावर, ठीक है। देखिए ध्यान से इधर, यहाँ 1 + a + b इनवर्स था, आप जैसे a × b × c = 1 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो a × b × c = 1 आना चाहिए, तो a का मान यदि 1 रख दूँ, b का मान 2 रख दूँ, c का मान 1/2 रख दूँ, तब भी तो 1 आ रहा है ना। तो बस आप a का वैल्यू 1 रख दीजिए, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू ½ रख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आपको सेटिस्फाई, लेकिन आपको जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करवाना रहेगा, कुछ भी नहीं मान लेंगे अपने से। आप इसके जगह 3 और 1/3 मान सकते हो, नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए। तो 1/1 प्लस a का मान कितना है 1 प्लस b इनवर्स मतलब कितना हो जाएगा 2 का इनवर्स मतलब कितना होता है 1/2 धन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और ऊपर चला जाएगा 2/2 × 2 = 4 और 1 5 हो जाएगा। मैंने इतने को सॉल्व किया, कितना आया 2/5 आया, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, चलिए जल्दी से 1/1 प्लस b का मान 2 और c का इनवर्स है, तो c का इनवर्स 1/2 का इनवर्स करोगे तो वापस से 2 आ जाएगा, तो आपको कितना मिल गया 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस देखिए यहाँ पर c का मान कितना है 1/1 प्लस c का मान देखिए कितना है, c का मान 1/2 है और a का मान कितना है, इसका भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया ½ प्लस ½ कितना हो गया 1, तो ये जाएगा 1/2। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए 5 और 5 का 10 हो जाएगा, 10 का कितना बचा देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2 धन 2 पंचे 10, 4 5 4 2 6 5 11, 11/10 मतलब कितना हो रहा है लगभग 1.1, नियरली = 1 मान सकते हैं इसको, ये आंसर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये a इनवर्स मतलब कितना था 1 ही था, 1 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसलिए गलत आ रहा था, तो एग्जैक्ट आंसर आता है 1 + 1 2 = 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5 दैट इज 5/5 दैट इज 1, तो 1 आ रहा है ना दोस्तों, देखिए 1 आ रहा है, 1 ऑप्शन में था आपके। तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, कन्वर्ट इनटू नंबर। हमारा दिमाग ABCD में नहीं सोचता, तो सीधा सीधा कन्वर्ट करना है नंबर में, बस आपको वैल्यूज को पुट करने में गलती नहीं करना है। जैसे ध्यान देखिए यहाँ ½ कर दिया था 1 है, लेकिन तो ये हड़बड़ी में कई बार होता है, लेकिन आपको ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा है हेल्पफुल होने वाला है, केवल आपको नंबर्स पुट कर देना है सेटिस्फाई कराते हुए, बस आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाना है। चलिए इसको बना के बताइए आप, इसके बाद मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। बस आपको नंबर्स में कमेंट करना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद देखिए नीचे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग नहीं बना है ट्राई करो यार, बिल्कुल ट्राई कीजिए।
आपसे बनेंगे क्वेश्चंस। मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसका यूज कीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया पहले चीज़, ट्रिक, प्रश्न का पावर और उत्तर का पावर सेम रहेगा। दूसरा ट्रिक, हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ABCD को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। जब भी आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, कन्वर्ट इनटू नंबर्स। नंबर्स में आप सोच सकते हो 1/2 1/3, आप जोड़ना घटाना आपको आता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा है ना, इसलिए आपको 2 टेक्निक दे दिया हूँ, जिसको आपको जो सही लगे उससे बना लेगा वो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखना है हमको, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना, इसको नॉर्मल गुणा कर दीजिए, इसका से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x का √x इंटू √x, x हो जाएगा -1/√x। तो इससे -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों किसी को, है ना। तो 5 में से 1 गया तो 4 + 2√6। अब आप इसको √6 का हमको हल करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 धन 1 धन 2 गुणा, देखिए 3 धन 2 लिख सकते हैं इसको, 3 धन 2 धन 2 गुणा √2 गुणा √3, है ना। तो ये हाँ, जिसका दिमाग जितना जल्दी चलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 + √2। अब देखिए अगर इसमें मैं ऊपर में 2√2 कॉमन निकाल लूँ, तो 2√2 ऊपर में कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा प्लस यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ पर √2 + √3। अब जिसको भी समझ में नहीं आए, पूरा बेसिक वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बता रहा हूँ, बहुत ही आसान चीज़ें हैं दोस्तों। इस तरीके से आंसर आता है, जिसको भी नहीं आया आंसर, है ना, मेहनत कीजिए, बन जाएगा। देखिए इसको आपस से गुणा कीजिए, 2 और 2 इसका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √2 इंटू 3 कितना करेंगे, 6 आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो सबके एप्लीकेशंस है ना। शुरुआत में जब मैं जोड़ घटाव बताता हूँ, लोग समझते हैं क्यों बताते हैं करके, बहुत लोग को नहीं आता जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने, है ना, तो इसलिए बताते हैं आप। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब मैं CGPSC और व्यापम के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CGPSC आपका प्री एग्जाम में 2017-18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका मंडल संयोजक में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के लगे हैं, तो मैंने आपको निकाल के दे दिया है। आपके लिए 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको बना के बताने हैं। चलिए जल्दी फास्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट n का मान। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसमें पूछा है कॉमन फैक्टर ऑफ उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका एंड इतना तथा इतने का होगा। तथा, इसका एंड का मतलब होता है तथा, तो इसका गुणनखंड आपको बताना है। चलिए फास्ट, जिन लोग को भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है करके बता सकते हैं, है ना। कमेंट देना है ना, फीडबैक देने हैं आपको, ताकि आप मेरे को समझ में आते रहे कि आपको समझ में आता है कि नहीं। कई बार क्या होता है, मेरे को फील नहीं आता कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर समझ में आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है, ये भी बता सकते हैं आप। नहीं तो मैं इस सब, देखिए कोई सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं इसको जनरेट नहीं किया हूँ। ये सब क्वेश्चन आपके मंडल संयोजक CG व्यापम और CGPSC के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मैं जनरेट नहीं किया हूँ, मनीष साहब जनरेट नहीं किया है। इसको क्वेश्चंस पेपर सेट करने वालों ने दिया है। जिनको नॉलेज नहीं है कि PSC में इस लेवल तक का पूछता है, कि व्यापम में किस लेवल का पूछता है, तो देख लीजिए भैया, टॉपिक इस तरीके से है, आपके टॉपिक के क्वेश्चन इस तरीके से हैं। तो ये टेक्निक होता है पढ़ने का, टॉपिक पढ़िए और उसके क्वेश्चंस किस लेवल तक आ चुके हैं। ये आ चुका लेवल है, इससे एक लेवल ऊपर ही आता है, या तो सेम लेवल रहता है। आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बी केयरफुल, हम आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, न कि हो चुके एग्जाम की तैयारी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पिछला प्रीवियस करके चले जाएंगे। भैया ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा होता तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता यार। हर बार आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक लेवल ऊपर उठता है एग्जाम, फिर उससे ऊपर उठता है, फिर उससे ऊपर उठता है। हमेशा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा दूसरों से, तभी आपको सफल हो पाओगे। तो सभी पढ़ रहे हैं ना, 10 लाख 12 लाख लोग सभी पढ़ रहे हैं, सबसे आगे होना पड़ेगा ना आपको। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए, इसको बहुत आसान है, तरीका आपको क्लियर रखना है। अब ये देखिए, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 27 को 3 का 3 9 3 27, तो 3 का पावर 3, तो ये हमारा साइड खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 2 टाइम्स ऑफ n लिख सकता हूँ, 3 3 9, है ना, गुणा 3 का पावर यहाँ 5 लिखा है, गुणा 3 3 9 3 27, तो 3 का पावर 3 गुणा 3, तो 3 3 डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, डायरेक्ट इस तरीके से।
बटे 3 का पावर देखिए कितना है, 3 3 9 3 27 3 81 4 4 चौक 16 16 1 17 3 का पावर 17 ऊपर में आ जाएगा बराबर 3 का पावर 3। तो देखिए 5 और 9 14, 17 में से 14 गया तो 3, तो 3 का पावर 2n माइनस देखिए 14 माइनस 17, तो 17 में 14 गया 3, तो 3 आ जाएगा बराबर 3 पावर 3। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू इसको 3 को इधर पक्षांतर कर दो, 3 दूनी 6, तो n का मान हमारा 3 आ जाएगा। जितने लोग का आंसर आया वेरी गुड दोस्तों। तो यहाँ पर आपको n का मान 3 मिल गया। चलिए, तो CGPSC हमारा 17-18 क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए, वेरी गुड। जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं आया आंसर बिल्कुल इस तरीके से चेक कीजिए, बहुत आसानी से आंसर आता है। चलिए अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जिनसे भी बन गया वेरी गुड दोस्तों, और जिनसे नहीं बना अभी तक आपने जो मैं कंसेप्ट दिया हूँ उसको नहीं पढ़े हैं, पूरा बैकअप क्लास नहीं किए हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। मैं एकदम शुरू से आपको बहुत सारा चीज़ इसमें बताया हूँ। जिसको भी छूट गया होगा कुछ कंसेप्ट, तो क्वेश्चंस करने से आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए, ये कहाँ से आया है क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। हम क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाते, मैं क्वेश्चन के ऊपर कभी नहीं जाता, मैं उसके टॉपिक्स पे जाता हूँ कि उस टॉपिक कौन से कहाँ से ला रहा है और कैसे क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। इससे नंबर से मतलब नहीं है दोस्तों, नंबर में कुछ भी दे सकता हूँ, हमको कंसेप्ट से मतलब है क्वेश्चन कैसे आया। कई लोग सोचते हैं इस क्वेश्चन को रट के चले जाते हैं, भैया ये थोड़ी ना आएगा, फिर से कंसेप्ट आता है वापस। देखिए तो वो कंसेप्ट कहाँ से आया है, देखिए ध्यान से। जैसे x प्लस a है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा, x प्लस a होगा। अब x का पावर 3 है प्लस x पावर 5 है, x पावर 3 है, y का पावर 3। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। मतलब ये आप बोलूँ कि ये विषम पावर है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। लेकिन जब ये ऑड है, पावर विषम है, अगर इसका पावर 5 में जाऊँगा तब भी ये कॉमन इस तरीके से निकलेगा, एक्स प्लस ए। तो ये याद रखिए, यदि x का पावर n है प्लस a का पावर n है, तो यदि n का मान ऑड है तो हमेशा x प्लस a इसका फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, 3 से भाग दीजिए, 41 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 237 का पावर 3 पूरे का पावर 41 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ, और इसको 273 का पावर 137 गुणा 3 होता है, तो 3 पूरे का पावर 37 लिख सकता हूँ। 3 3 3 27। तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, x प्लस ए कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं। तो x प्लस ए क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह कितना है 237 प्लस a की जगह कितना है 113, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 350, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमको इस तरीके से बनाने रहते हैं टेक्निक से। चलिए तो ये इसको लिख लीजिए आपको कंसेप्ट करके इसके पीछे, तो क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट को पकड़िए दोस्तों कि कंसेप्ट कैसे आता है। अब इसी तरीके में हम एक कंसेप्ट एक अपने लिख सकते हैं, a माइनस बी है जैसे कि, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, और ये a माइनस बी। तो जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब निगेटिव है, तो अगर इवन पावर है, अगर जब ये निगेटिव केस है तो a का पावर n माइनस b का पावर n है, तो n यदि यहाँ पर n जो है इवन रहेगा तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, a प्लस बी भी एक फैक्टर होगा, a माइनस बी भी एक फैक्टर होगा। लेकिन अगर n का मान यदि ऑड आया तो केवल एक फैक्टर होगा, a माइनस बी। तो ये कुछ एडवांस कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट को याद रख लीजिए, कंसेप्ट नंबर 2। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं मैं कंसेप्ट को भी बताते जाता हूं, तो आपको इस तरीके से नोट करना है ताकि इस क्वेश्चंस को कराने का मोटो हमारा क्लियर हो। अब इसी में अगर पूछता कि ये माइनस दे देता
इसी को माइनस दे देता तो इसका फैक्टर क्या हो जाता, तो 37 माइनस 113 हो जाता, तो ये 4 2 और 1, तो इसका आंसर 124 होता। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, कंसेप्ट को पकड़िए कि अगर इस टाइप का है तो ये ट्रिक लिख लीजिए इसको, ये ट्रिक हो गया ये हमारा, और ये दूसरा ट्रिक हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट के बाद हम ट्रिक बनाते हैं, यही हमारा पढ़ने का तरीका है। यही मैं तरीका यूज करता हूँ क्वेश्चंस में, क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, कंसेप्ट को ग्रैब कर लो, फिर इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, आपको मैं इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये आपका CGPSC जो है आपका 2017-18 में मैं दिया था, तब ये क्वेश्चन मेरा से पूछा गया था कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए फास्ट, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, बहुत ही आसानी से, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बना के बताइए। आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर है। इसके बाद हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं, उसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे हम लोग सरलीकरण। चलिए जल्दी बनाइए इसको, बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आपको टेक्निक्स पता है तो आपको बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना देखिए इसको, अगर आपको इसमें तकलीफ होता है तो ऐसा लिख सकते हो ना, 2, कुछ नहीं है, मतलब आपको 2 समझना है। इसका मतलब कितना है 3 3, इसका मतलब कितना है 8 8, है ना, और इसका मतलब क्या है 9, और ये 9। अब अगर मैं इसमें इसको, आपको क्या करना है, अब देखिए 2 3 8 और 9, अब याद रखना 2 3 8 और 9 का हमको क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तरीका से जाइए 72, कोई दिक्कत नहीं है, 72 करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 9 72, तो इससे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से, तो ये 8 गुणा 9 हो जाएगा, 9 गुणा 8, और ये 9 गुणा 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब ये इस तरीके से देखिए, इसमें 8 का पावर कितना करना पड़ेगा हमको, 9 करना पड़ेगा, इसमें 9 का पावर कितना पढ़ना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो कितना 36 दूनी हो जाएगा 72 रूट 2 का पावर 36, और ये क्या हो जाएगा 72 रूट 3 का पावर 24, यह हो जाएगा 2 8 9 72, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है, पूरे का पावर 9, तो 9 तिया 27, 2 का पावर 27 हो जाएगा, और ये 3, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम 8 का पावर 9 ही रख देते हैं, और इसको 9 का पावर 8 ही रख देते हैं, और ये 72 हो जाएगा। चलिए अब इसमें आपको इसको क्या करना है, देखिए अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 पूरे पावर 12 तिया 36 होता है ना, 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 का पावर 12 रूट 72, और ये 72, इसको 3 तिया 9 तिया 27, तो इसको 27 का घात कितना लिख सकते हैं, 3 तिया 9, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 का घात 2 लिख सकता हूँ, 3 का घात 2 पूरे का घात 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 तिया 9 का घात 12 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये कितना है, 8 का घात 9 है, ये 72 है, और ये 72 है, 9 का घात 8 है। चलिए अब देखिए 8 का घात 12 और 8 का घात 9 दोनों में कौन बड़ा है, 8 का घात 9 बड़ा है, 9 का घात 12 और 9 का घात 8 दोनों में कौन बड़ा है, इस तरीके से। अब देखिए 8 का पावर 12 और 9 का पावर 12, इसमें कौन बड़ा है, तो 8 और 9 में बड़ा कौन है, पावर तो सेम है आपका, देखिए तो पावर सेम है, तो इसको बस चेक करेंगे, अगर ये बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है। जैसे मैं बात करूँ 2 के पावर 2 कितना है, 4 है, मैं बात करूँ 3 के पावर 2 कितना है, 9 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा वाला बड़ा है ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये। तो ये कहाँ से आया था आपका 3/3, तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 3 का घात 1/3। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसका एलसीएम निकालते हैं और हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए। तो आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है, मैंने हर क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए हैं। एलसीएम, अब जो घातांक करने के जो क्वेश्चंस हैं, एलसीएम एचसीएम वाले भी इस तरीके से करा चुका हूँ मैं, देखिए इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं बस।
तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, है ना। अगर मेरे तरफ से मैंने पूरा आपको बता दिया है, जो छूट गया होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से भी हेल्प लेनी है। मैं देख रहा हूँ कि दोस्त आप पढ़ना सीख रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। जिससे बन रहा है वो बना के भेज दीजिए, जिनसे नहीं बना है पूछिए। तो ये आप आपसी सहयोग से आप एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए ठीक है।